नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 22 और 23 सितंबर की उन घटनाओं की जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, यानी कि भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनमें लगातार ये क्वेश्चन रिपीट करते हुए दिखेगा। तो हमारे वायुसेना के जो अगले प्रमुख नियुक्त हुए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा, उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ये दोस्तों उनकी इमेज है, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और बार बार इनका फोटो आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल हर जगह दिखेगा। अब ये किसको रिप्लेस करेंगे, यानी कि करेंटली हमारे इंडियन एयर स्टाफ के जो हेड हैं वो कौन है, तो उनका नाम है विवेक राम चौधरी, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को पूरा हो रहा है। तो अब उनकी जगह 30 सितंबर से हमारे जो नए वायुसेना प्रमुख होंगे वो अमरप्रीत सिंह होंगे। अमरप्रीत सिंह के अगर करंट पोजीशन की बात की जाए दोस्तों, तो ये उसी वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं और भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को एज अ रॉयल इंडियन एयर फोर्स के रूप में की गई थी। इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया में हर साल 8 अक्टूबर को एज अ इंडियन एयर फोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इस रॉयल इंडियन एयर फोर्स का नाम बदलकर सिर्फ इंडियन एयर फोर्स कर दिया गया और तब से लेकर उसका जो वर्तमान स्वरूप है आज तक बना हुआ है। अगर भारत में दोस्तों एविएशन सेक्टर की बात की जाए तो 1911 में पहली फ्लाइट, यानी कि पहली एविएशन फ्लाइट ब्रिटिशर्स के द्वारा इलाहाबाद से नैनी के बीच में उड़ाई गई थी। बाद में 1932 में टाटा कंपनी के मालिक जे.आर.डी. टाटा के द्वारा टाटा एयरलाइंस की स्थापना की जाती है, जिसे आगे चलकर 1953 में हमारी गवर्नमेंट लेकर उसको एयर इंडिया के नाम से नेशनलाइज कर देती है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, हु वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन श्रीलंका ऑन 22 सितंबर 2024, यानी कि 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए उसमें जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट के हिसाब से किसने चुनाव जीता है। तो बिल्कुल नया नाम याद रखिएगा, अनुराग कुमारा दिसानायके, ये अब श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ये है उनकी इमेज। इनकी जो आइडियोलॉजी है ये कम्युनिस्ट विचारधारा से आते हैं और श्रीलंका में इस बार इनको 42% के आसपास वोटिंग प्राप्त हुई है। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि फर्स्ट फेज में किसी भी कैंडिडेट को, जितने भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, किसी को भी 50% वोट नहीं मिला। इसीलिए सेकेंड फेज की काउंटिंग हुई और सेकेंड फेज में इनको 42% के आसपास वोट मिला। इनके बाद दूसरे जो कैंडिडेट थे जो इनको रनर अप जो रहे, उनका नाम याद रखिएगा, साजिद प्रेमदासा। तो साजिद प्रेमदासा को इन्होंने हराया। और अगर श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट की बात करें, रानिल विक्रमसिंघे, इस समय ये श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट हैं और ये बुरी तरीके से चुनाव हार गए क्योंकि इनको जो वोटिंग मिली है वो बहुत कम मिली है। इसके बाद दोस्तों अगर श्रीलंका की बात की जाए तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश है और काफी नजदीक में हमारे लोकेट करता है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये नैरो वाटर पास है जिसको हम पाक चैनल या फिर पाक जल संधि भी बोलते हैं। और ये जो जाफना आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे तमिल हिंदूज जाकर रहते हैं। तो श्रीलंका और भारत के बीच रिलेशन शुरू से काफी अच्छे रहे हैं। बीच में थोड़ा सा इस जाफना आइलैंड को लेकर मामला खराब हुआ था, लेकिन भारत सरकार लगातार कोशिश करती रहती है कि हमारे देश के जो पड़ोसी हैं सब के सब, उनसे हमारे संबंध अच्छा बना रहे। इसी श्रृंखला में हम लोग श्रीलंका के साथ रिसेंटली अभी जो पिछला महीना था उसमें हम लोगों ने एक सैन्य अभ्यास किया था जिसका नाम था मित्र शक्ति। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास हम लोग किसके साथ करते हैं, तो श्रीलंका के साथ करते हैं। इसके बाद आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच टीम्स वोन द गोल्ड मेडल्स एट द 2024 चेस ओलंपियाड फॉर इंडिया। तो 2024 के शतरंज ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में भारतीय टीम ने
पुरुषों और महिलाओं दोनों की टीमों ने यहां पर क्या किया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि दोनों टीमों ने यहां पे गोल्ड मेडल जीता है। ये आपसे पेपर में 100% पूछा जाएगा। ये देखिए हमारी वुमेन्स टीम है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, और ये जो हमारे मेल टीम है इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बना है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ चाइना और सोवियत यूनियन ही ऐसा कर चुके हैं कि वो चेस ओलंपियाड के एक ही सिंगल एडिशन में, यानी कि एक ही साल में दोनों मेडल जीते हों। इस बार का जो ये चेस ओलंपियाड था दोस्तों, ये 45th एडिशन था, और इसका पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो बुडापेस्ट यानी हंगरी की कैपिटल जो है बुडापेस्ट में किया गया था। और भारत ने इस बार दोनों सेक्शन थे मेल और फीमेल के, दोनों में गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो भारत में फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी दोनों की बात काफी लंबे समय से की जा रही है, और इसके लिए रिसेंटली हमारी जो FSSAI है उसने एक रैंकिंग निकालना शुरू कर दिया है। और इस बार की ये जो रैंकिंग है वो 6 रैंकिंग है, मतलब छठा एडिशन है, और इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है तो बिल्कुल याद रखिएगा। केरला का यहाँ फर्स्ट पोजीशन है, और अगर हम वहीं पे देखें जो तमिलनाडु है उसने सेकंड पोजीशन लिया, जम्मू कश्मीर का थर्ड, और गुजरात का चौथा पोजीशन है। 2019 से लगातार इस प्रकार की इंडेक्स निकल रही है, और लगातार इन पर पेपर्स में क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अगर दोस्तों हम इसकी बात करें कि इसको कौन निकालता है इस इंडेक्स को, तो ये हमारा जो है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकीकरण के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी है, वो इसको पब्लिश करता है। इस संगठन का एस्टैब्लिशमेंट अगर देखा जाए तो 5 सितंबर 2008 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इस समय इसके जो हेड हैं, ये भी नाम बिल्कुल याद रखिएगा, गांजी कमला वी राव, ये इस समय इसके सीईओ हैं, और श्री अपूर्व चंद्रा इस समय इसके हेड हैं। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, और आज के सेशन की पूरी PDF आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।